जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में इस वीडियो में आपको व्याख्या बताने वाले हैं। क्या लिखूं भाई, ये किसने लिखा था चैप्टर? तो पद्म का किसने लिखा था? सॉरी, उदम लाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा था। अब भाई ये नाम कैसे याद रखेंगे? तो भाई एक लड़का था, कहानी सुनो। एक लड़का था, वो क्लास में गया अपने, ठीक है, पेपर हो रहे थे तो क्लास में बैठ गया, ठीक है। उसने कुछ भी पढ़ा नहीं था, ठीक है, तुम्हारी बात नहीं कर रहे भाई, ठीक है, कुछ भी पढ़ा नहीं था। और एकदम से मतलब उसमें आगे लिखने को बता गए, तो वो सोचने लगा क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। लड़के का क्या नाम था? पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसी तरह से वो चैप्टर बन गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। ओके, अब देखो, अगर क्या लिखूं चैप्टर से कुछ भी दिया जाता है, कोई भी व्याख्या होती है, तो कैसे पहचानेंगे सर जी? तो लेखक क्या उसमें होता है? लेखन कला के बारे में होता है, ठीक है, लेखन या कला के बारे में होता है, ठीक है। एज भी क्या है? ए जी ड्राइंग के बारे में होता है, ड्राइंग, ठीक है। लेखक की मनोस्थिति तथा उनके सोचने कठिनाई, ठीक है, समझने समझने की कठिनाई, ठीक है। आदर्श निबंध की, ठीक है, आदर्श निबंध की पहचान, निबंध की रूप रेखा और श्लोक शैली, ठीक है। अंग्रेजी के निबंधकारों की पद्धति, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ भी दिखाई दे, समझो भाई लेखक किसका का कौन पाठ का है? क्या लिखूं पाठ का है, और उसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, ठीक है। अब देखो, दूर के दौर सुहाने कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज्यादा पूछा जाता है, व्याख्या में ज्यादातर जे ही मिलता है, जे मिलता और जे मिलता था। जो हमने जो व्याख्या कराई है इसके मतलब कराएंगे भी उसमें भाई जे है, ठीक है, मगर हम बताएंगे इसी को जिससे आपको जे याद रहे, ठीक है। हम कहेंगे बस इतना ये दूर, ठीक है, बाकी इतना आपको सोच लेना है तुरंत ही, हाँ ये भी था। युवक वर्ग तथा वृद्धि के कारण, ठीक है, वृद्धि को बहुत ही जगह देखने को मिलेगी अगली व्याख्या में आपको, ठीक है। अब देखो दृष्टिकोण, ठीक है, इस तरह से आपको इस में मतलब जे लिखा है, कुछ भी दिख जाए जानो भाई क्या लिखूं पाठ का है। पद्मलाल पुन्नालाल इनके कौन है भाई? लेखक है, ठीक है। अब चलते हैं हम व्याख्या के उधर, चलते हैं व्याख्या के। देखिए, कोई सिंपल ना कठिन है ना सिंपल, मतलब कतई सेम है, ठीक है। आई भी है मतलब आ चुकी है, ठीक है। अब देखो, हम आपको बताते हैं किस तरह से पहचानोगे। अभी जैसे हमने बताया था आपको कि दूर के दो डोर सुहाने दो, ठीक है। तो इसमें देखो दूर है कोई भाई? दूर है कहीं? तो भाई है, आपको सेम दिख रहा है दूर, ठीक है। तब समझ लो भाई कि जे काय की व्याख्या है भाई। ये व्याख्या किस पाठ की है? क्या लिखूं पाठ की हो? पदम पुदम पुन्नालाल है, पदम क्या नाम है? पुदम पुनम पुन्नालाल। इन्हें इतना कहेंगे नहीं हम, ओके, तो हम इतना ही कहेंगे सिर्फ, क्योंकि ये कहने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्या कहेंगे? बस की जी, ठीक है। जो जो तरुण रस के जे, अब क्या हमने पहचान ही लिया भाई इसमें किसकी है व्याख्या, ठीक है। नहीं पूरा पढ़ोगे आप तो आपको पता चल जाएगी। इसमें देखो यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। अब देखो और भी लिखा है, वर्तमान में आने चाहिए और ऐसा अतीत खींचा जाता है, ठीक है। पूरा संकल्प दे रखा है, ठीक है। आराम से पढ़ो, ध्यान लगा के जाओ, पता चल गया एक चुटकी में भाई। अगर हमने जो अभी बताया आपको उनमें से इतना भी है, मतलब कुछ भी है, तो समझ लो भाई ये व्याख्या किसकी है? लिखो क्या लिखूं, किसके पाठ की है? क्या लिखूं। तो संदर्भ में आपको लिखना है परसत्तु गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, मतलब क्या है? गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लिखूं, क्या लिखूं। अगर आपको पक्का मालूम है ये इसी पाठ की है, तब उसके नीचे या वो तो काले पेन से लिखना, ठीक है। बाकी नीले पेन से लिखना, ना मालूम हो तो तुक्का में लिखना, तो नीले पेन में, अगर पक्का पता है तो काले पेन में लिखना। और किसने लिखी है? पुदमलाल पुन्ना बख्शी जी, बख्शी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई? व्याख्या, वो क्या नाम? रेखिक अंश की व्याख्या, जिस पर रेखा हो, इस पर देखो यहाँ से रेखा खींचिए तो इसकी व्याख्या कर दो। व्याख्या में भाई इज्जत कर लो थोड़ी उनकी, और जो उनके बारे में जानते हो वो आराम से उसी में लिख दो, ठीक है। क्योंकि हमें 3-4 वीडियो देने हैं, तो आपको शॉर्ट ही में बता देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। देखो ये व्याख्या है करीब में, क्या रेखिक अंश की व्याख्या की, ठीक है। क्या करा हमने? व्याख्या। अब देखो इसे क्या है? बे, देखो बे वही उठा लिया, और
और जो उसके बारे में समझा वो लिख दिया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो समझो वो लिखो। ठीक है, अपने अतीत के अपने अतीत के समृद्धियों में डूबते हुए रचनाकार होने लगे। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी, रचनाकार बता रहे, अतीत को याद करने लगे। ठीक है, अच्छा यही होता है भाई। ठीक है, आप इसी तरह से पूरा व्याख्या याद कर लेना। लाइन चली गई तो आपको समझा कर जाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न था, ये लो प्रश्न भी हमने लिख दिया इसमें। ठीक है, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा पूरा, आकर देख लेना, मजा आ जाएगा। कहते भाई नंबर खींच दोगे आप, 6 नंबर का आता है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 6 नहीं मिलेंगे सर जी, 5 भी मिल जाएंगे। पास होने वाले बच्चे हैं उनके 5 भी जरूरत है बहुत। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हम सभी व्याख्या भी करा देंगे। जानो पास। जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।